आपका मन सच में कितना सच बोलता है? क्या वो दुनिया को जैसा है वैसा दिखाता है, या हर बार बात को तोड़ मरोड़ कर आप पर ही फेंक देता है? कभी ध्यान दिया है, आपके दुख का बड़ा हिस्सा घटना नहीं होता, बल्कि घटना को लेकर आपके मन की अतिरिक्त बातें, अतिरिक्त कल्पनाएं, अतिरिक्त शक और अतिरिक्त प्रतिक्रियाएं होती हैं। गुरु वशिष्ठ कहते हैं, राम, जब तक मन शासन करेगा, जीवन रणभूमि बना रहेगा। नमस्कार मेरे मित्रों, आज हम स्थिति प्रकरण के सर्ग 71 से 75 की शिक्षा में उतरेंगे। ये भाग मन का सबसे बड़ा पर्दाफाश करता है। ये बताता है कि मनुष्य संसार से कम अपने ही मन के नाटक से अधिक पीड़ित है। यहाँ गुरु वशिष्ठ वह सत्य बताते हैं जिसे आज की पीढ़ी सुनने से डरती है, क्योंकि ये सत्य उनकी भावनात्मक लापरवाही, आधुनिक भ्रम और मन की कमजोर आदतों की पोल खोल देता है। तो चलिए इन सर्गों की गहराई में आगे बढ़ें। गुरु वशिष्ठ की शिक्षा यहाँ सीधी है, कड़वी है, पर भीतर तक राहत देती है। क्या कहते हैं? कह रहे हैं, मन अपनी कल्पना का साम्राज्य बनाकर बैठा होता है। बड़ा ही सुंदर वाक्य है, मन का साम्राज्य। अब ये साम्राज्य कैसे है, इस बात को हम समझेंगे। देखिए, मन सदा दो दुनिया बनाता है, एक बाहर की और एक अपने भीतर की। समस्या ये है कि वो भीतर की दुनिया को सच मान लेता है। अगर कोई व्यक्ति उसे थोड़ा सा रूखा बोल पड़े, कड़ा बोल पड़े, तो मन तुरंत विचार बना लेता है, क्या कि ये तो मेरा अपमान है और उसने मुझे इतना कड़ा, इतने रूखे शब्दों में क्यों बोला, क्योंकि वो मुझे शायद पसंद नहीं करता। सच में ऐसा ही है। हो सकता है उसका दिन खराब हो सकता है वो जल्दी में हो, पर मन अपनी कहानी रचकर स्वयं ही दुख खा लेता है। मन अपने विचारों से लड़ता है और हारता है। आज की पीढ़ी का सबसे बड़ा रोग अपने ही विचारों से युद्ध करना है। जितना विचार उठे उतना उसके भीतर घबराहट होने लगती है, उतना भीतर दबना शुरू हो जाते हैं, उतना भीतर से भागना शुरू कर देते हैं। गुरु वशिष्ठ कहते हैं, राम, विचारों से लड़ने वाला विचारों के अधीन हो जाता है। क्या कहा? विचारों से लड़ने वाला विचारों के अधीन हो जाता है। यानी जो ओवर थिंकर हैं, जो सोचते ही रहते हैं, वो इस सोच के महाजाल से निकल ही नहीं पाते। एक के बाद एक इमेजिनेशन उनके दिमाग में चलती ही रहती है, और वो भीतर अपने ही मन के माध्यम से बनाई हुई रचना को सत्य मान लेते हैं। जो मैं देख रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, मैं विचार कर रहा हूँ, बस यही है। बाहर दुनिया उसे किसी और तरह की नजर आती है। विचार लहरें हैं, उन्हें देखा जाता है, न कि उन्हें रोका जाता है, न उन्हें पकड़ा जाता है। जिस दिन साधक इसे समझ लेता है, मन का आधा बोझ उसी दिन गिर जाता है। वैसे यहाँ पे न रोकना न पकड़ना का अर्थ क्या है? इसका केवल इतना ही अर्थ है कि आपके मन में जो विचार आ रहे हैं, आप उस स्रोत को ढूंढिए कि ये विचार मेरे भीतर आया कहाँ से, क्यों आया, और वह कौन है जो इस विचार को पकड़ करके ये कह रहा है कि ये मेरा विचार है। तो इस तथ्य को जो देख लेता है, उसका बोझ बिल्कुल हल्का हो जाता है। मन जितना जटिल सोचता है, जीवन उतना ही उलझता है।
आपने कभी देखा है, सादे लोग शांत रहते हैं और अधिक सोचने वाले फंस जाते हैं। आज के युवा हर बात के 100 अर्थ निकालते हैं। किसी का चेहरा देखने का ढंग, किसी का बोलने का स्वर, किसी का व्यवहार, सब पर मन न जाने कितने निष्कर्ष बना लेता है। गुरु वशिष्ठ कहते हैं, राम, जहां अनावश्यक अर्थ पैदा हो वहां दुख जन्म लेता है। बात को भीतर तक जाने दे, इसे गौर से सुने। क्या कहा कि हे राम, जहां अनावश्यक अर्थ पैदा हो वहां दुख जन्म लेता है। जीवन सरल है, मन जटिल है। मन अपनी सुविधा से सत्य चुनता है। मनुष्य सत्य नहीं चाहता, वो वही सुनना चाहता है जो उसे अच्छा लगे। इसलिए कठोर सत्य को वह नकार देता है और मिठास भरे शब्दों को यानी झूठ को वो पकड़ लेता है। इसलिए समाज को साधु संत अच्छे नहीं लगते, जबकि जो फिल्मी स्टार हैं, जो नाचने गाने वाले हैं, जो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे यहाँ वहाँ के फालतू वीडियो बनाते हैं, ये लोग बड़े अच्छे लगते हैं। लेकिन जो आध्यात्मिकता की, सत्य की, गीता की, अष्टावक्र गीता की, उपनिषदों की बात करते हैं, वो उन्हें अच्छे नहीं लगते, वो नहीं बातें। जबकि मूल दुख केवल यही मिटा सकते हैं। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या कहा, जो आज के लोग हैं वो सत्य को तो नकार देते हैं और जो मीठे शब्द होते हैं उनको पकड़ लेते हैं। इसलिए यही कारण है कि साधक वर्षों तक घूमता रहता है पर मन की गिरफ्त से बाहर नहीं निकल पाता। इसी बात को लेकर गुरु वशिष्ठ श्री राम से कहते हैं कि हे राम, मन को सत्य की ओर मोड़ो, न कि सुविधा की ओर। पर आज तो लोग सुविधा की ओर अपने आप को मोड़ने में लगे हुए हैं। सत्य गया भाड़ में, कोई लेना देना ही नहीं सत्य से। और जो सुविधा की ओर चला गया वो सत्य की ओर नहीं जाना चाहेगा। यानी कि सत्य को रोंद कर ही वो सुविधाओं की ओर गया है। उसने सुविधा इसीलिए नहीं अपने लिए जुटाई कि वो सत्य की ओर कदम रखेगा, नहीं, उसने सुविधा इसलिए जुटाई है ताकि सत्य से परे जा सके। तो फिर इन सभी बातों का समाधान क्या है दोस्तों? इसका समाधान है मन को केंद्र से हटाकर साक्षी को केंद्र में लाना। यहाँ गुरु अंतिम और सबसे बड़ा उपाय देते हैं कि राम, मन को नहीं बदलना, बस मन से हट जाना है। साधक जब अपने आप को मन से भिन्न जान लेता है एक दर्शक के रूप में, तो उसी क्षण, उसी समय सब बदलने लग जाता है। भावनाएं आती हैं पर भीतर चोट नहीं करती, विचार आते हैं पर पकड़े नहीं जाते, दुख उठता है पर टिकता नहीं, मन की पकड़ ढीली पड़ने लगती है और साधक भीतर से विशाल हो जाता है। तो मेरे प्यारे साधक मित्रों, इन 5 सर्गों का निचोड़ यही है कि मन का राज्य झूठा है। दुख घटना से नहीं, मन की व्याख्या से पैदा होता है। विचारों से युद्ध मूर्खता है। जीवन सरल है, मन उसे कठिन बनाता है और साक्षी भाव ही मन की जड़ को काटता है। गुरु वशिष्ठ कहते हैं, राम, मन को समझने वाला मन से मुक्त हो जाता है। क्या कहा? मन को समझने वाला मन से मुक्त हो जाता है। यदि ये ज्ञान आपके भीतर कुछ हिला गया हो तो कमेंट में जरूर लिखें। क्या लिखना है? लिखें कि मैं मन की कहानी नहीं, अपने साक्षी स्वभाव में रहूंगा। और इस ज्ञान को उन दोस्तों तक, उन व्यक्तियों तक अवश्य भेजें जो मन की उलझनों में फंसे हुए हैं। मन कठिन नहीं है, मन को समझने का तरीका गलत है।
योग वशिष्ठ की यह शिक्षा साधक को भीतर से बिल्कुल नया बना देगी। दोस्तों, अगले सर्ग और भी गहरे होंगे। इस यात्रा में आप साथ बने रहें और इन्हीं सभी बातों के साथ मिलते हैं कल। तब तक के लिए नमस्कार।